फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको नेक डिज़ाइन बनाना बता रही हूँ जो हमारा नेट के साथ होगा और ये हमारा इसका कुर्ती का फ्रंट डिज़ाइन भी होगा। ये हमारी कुर्ती का फ्रंट पीस है। तो इसमें हम सबसे पहले 5.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं जितना आपका आर्म होल है। तो आर्म होल से नीचे हमारा कुछ हिस्सा आर्म होल का बच जाना चाहिए, इतने हिस्से पर आप निशान लगा ले। जैसे हमारा देखिए यहाँ से आर्म होल का कुछ हिस्सा नीचे की साइड बच रहा है, तो आप इस तरह से भी इसमें निशान लगा सकते हैं और ऊपर से 5.5 इंच पर भी आप निशान लगा सकते हैं। और इसको हम यहाँ पर इस तरह से बिल्कुल सीधा मिला देंगे। एकदम सीधा निशान लगाने के बाद हम यहाँ से बिल्कुल हल्का सा इसको इस तरह से शेप देते हैं। आधा इंच से ज़्यादा ये हमारी शेप नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर इस तरह से मिलाएंगे, जैसे यहाँ से हमने इस तरह से मिलाया है, यहाँ पर भी हम इस तरह से मिला देंगे। हल्की सी बस बीच में हमारी गोलाई होगी, आधा इंच से ज़्यादा ये गोलाई हमारी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम यहाँ से इसकी कटिंग कर देंगे। इसके बाद हम कुर्ती के सेम कलर की नेट लेते हैं और उसको बीच में से इस तरह से फोल्ड करते हैं। हमें इतनी नेट रखनी है, ये हिस्सा हमारा नीचे आएगा। बंद हिस्सा हमारा इस तरह से, बंद हिस्से से हम बंद हिस्सा मिलाएंगे। इसी शेप में हमें नेट की कटिंग करनी है। और नीचे से हमें कम से कम आधा से पौना इंच ज़्यादा लेना है, क्योंकि ये हमारा सिलाई में जाएगा। और अगर हम इसको ज़्यादा नहीं लेंगे तो हमारे आर्म होल छोटे पड़ जाएंगे। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसके बाद हम अपनी कुर्ती का कपड़ा लेते हैं और उसको बीच में से फोल्ड करते हैं और हम अपनी कुर्ती का फ्रंट भाग लेते हैं, नीचे वाला, और इसकी चौड़ाई इसके बराबर होनी चाहिए और ये दोनों बंद हिस्से आपस में मिलने चाहिए। और ये हमारा कुर्ती का सीधा हिस्सा है, यानी सीधी साइड से बीच में से फोल्ड है। और इनको भी बिल्कुल हम इस तरह से मिलाते हैं और इस पर सेम तरीके से हम निशान लगा लेंगे। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेते हैं इसी शेप में, और थोड़ा बाहर बाहर से, यानी इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा होगा उसको हम निकाल देंगे। इसके बाद हम अपनी कुर्ती को सीधा रखते हैं, यानी ये हमारा जो ऊपर हिस्सा है ये सीधा होना चाहिए। और हमने जो पट्टी की कटिंग की है उसको हम इस तरह से रखते हैं। ये बीच के जो हिस्से हैं ये आपस में हम मिला लेंगे इस तरह से, और फिर हम यहाँ से सिलाई लगानी शुरू करेंगे। बाद में जो हमारी एक्स्ट्रा पट्टी है बाद में हम इसकी कटिंग करेंगे और इस पर हम यहाँ पर इस तरह से इसी शेप में सिलाई लगाएंगे। ये पट्टी सिलने के बाद हमारा ये जो बीच में थोड़ी सी गहराई है, हम यहाँ पर एक छोटा सा कट लगा देंगे और इस पट्टी को इस तरह से करते हैं और इस पट्टी के ऊपर यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे पूरी पट्टी के ऊपर। और हमारा ये जो कपड़ा है ये भी हमारा ऊपर की साइड होना चाहिए, यानी पट्टी की साइड। इसके बाद हम इस पट्टी को अंदर की साइड को फोल्ड करते हुए इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे और वो सिलाई हम बड़ी करके लगाएंगे। बाद में हम इसके ऊपर तुरपाई कर देंगे।
आप चाहें तो पहले इसके ऊपर प्रेस भी कर सकते हैं। फोल्ड करने के बाद हमारी जो एक्स्ट्रा पट्टी है दोनों साइड से हम इनकी कटिंग कर लेंगे। और कटिंग करने के बाद हमने जो नेट की कटिंग की है हम अब इसमें वो नेट सीलते हैं। अपनी नेट को हमारा ये जो बीच का कट है इस तरह से नेट को इसके ऊपर इस तरह से रखते हैं और यहाँ पर इसके किनारे पर हम सिलाई लगाएंगे। आप चाहें तो बीच में निशान भी लगा सकते हैं। वैसे इसमें मैंने पिन लगा ली है और अगर आपके पास पिन नहीं है तो आप कच्चा भी कर सकते हैं। और आपको ये ध्यान रखना है, देखिए पीछे की साइड हमारी नेट ये देखिए बिल्कुल बराबर आनी चाहिए, जिससे ये ऊपर भी एकदम बराबर हो। और अब हम इस पर यहाँ पर ऊपर की साइड सिलाई लगाएंगे। इसके बाद हम अपनी कुर्ती को बीच में से फोल्ड करते हैं और अपने आर्म होल हम बिल्कुल बराबर इस तरह से करके देखते हैं। और एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है, जो हम आगे से आर्म होल को गहराई देते हैं वो आपको ये अपनी नेट जोड़ने के बाद वो गहराई देनी है। और एक बार नेट जोड़ने के बाद आप अपने आर्म होल नाप कर और देख लें। अगर आपको थोड़े छोटे लग रहे हैं तो आप इनकी थोड़ी सी कटिंग और कर लें। वैसे छोटे नहीं लगने चाहिए, ये बिल्कुल सही बैठते हैं। और इसके बाद हम इसके ऊपर नेक की कटिंग करते हैं। तो आप इसमें बोट नेक भी बना सकते हैं और सिंपल राउंड नेक भी बना सकते हैं, लेकिन आपको इसकी गहराई और चौड़ाई इतनी रखनी है ताकि आपके गले में आसानी से आ जाए। उसी हिसाब से आपको पीछे के गले की गहराई रखनी है। और अगर आप इसमें बोट नेक बनाते हैं तो आप इसका जो शोल्डर है वो कम से कम 7 इंच रखें। और वैसे भी आपको इसका शोल्डर 7 इंच ही रखना है, क्योंकि हम इसमें नेक की जो गहराई है वो काफ़ी कम रखेंगे। अब हम इसमें नेक की कटिंग करेंगे। अगर हम बोट नेक बनाते हैं तो वैसे उसकी चौड़ाई 4.5 इंच होती है, तो हम उसकी चौड़ाई 4.5 इंच भी रख सकते हैं और 4 इंच भी। तो मैं इसकी चौड़ाई यहाँ पर 4 इंच रखूँगी, वो आपकी अपनी चॉइस है। आप 4 इंच भी इसको रख सकते हैं, 4.5 इंच भी, क्योंकि अगर हम इसको 4.5 इंच रखते हैं तो हमारी नेट काफ़ी कम दिखाई देगी इधर से, क्योंकि इधर से हमारे शोल्डर में भी चली जाएगी। तो अगर आप इसको 4 इंच भी रख लेंगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसकी गहराई मैं 3.5 इंच रखूँगी, क्योंकि बोट नेक की गहराई 3.5 इंच होती है। फिर यहाँ पर भी हम 4 इंच का एक निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को मिला देंगे। इसके बाद हम इसको गोलाई देंगे। और पीछे के नेक की लंबाई चौड़ाई भी आपको सेम रखनी है। जितनी हमारी लंबाई चौड़ाई आगे के नेक की है उतनी ही हमें पीछे के नेक की भी रखनी है। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और अब हम एक ओरेब पट्टी काटते हैं। मैंने ये एक ओरेब पट्टी काटी है और इस ओरेब पट्टी की चौड़ाई मैंने केवल 1 इंच रखी है। और इसको हम अपने नेक पर उल्टी तरफ से लगाएंगे और सीधी साइड को हम इसे फोल्ड करेंगे। तो ये हमारी सीधी साइड है। उल्टी साइड हम अपनी इस पट्टी को रखते हैं और अपने गले पर सीलते हैं। नेट को हमें बिल्कुल नहीं खींचना है और जो हमारी नीचे ओरेब पट्टी है इसको भी हमें नॉर्मल रखना है। इसके बाद हम अपनी ओरेब पट्टी को इस तरह से फोल्ड करते हुए, यानी बाहर की साइड को करते हुए, पहले हम इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे और इधर से भी हमें इस तरह से इसको देखते रहना है। ऊपर ये सिलाई लगाने के बाद हमें इसको अंदर को बिल्कुल बारीक बारीक फोल्ड करना है। यानी ये हमारी जो पट्टी है ये ज़्यादा चौड़ाई में नहीं दिखनी चाहिए, कई बार नहीं तो इसमें झोल आ जाता है। और अगर आपको इस पट्टी की चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा लग रही है तो आप इसकी थोड़ी थोड़ी कटिंग कर लें। और अगर आप इस पट्टी की कटिंग कर रहे हैं तो आप इस तरह से रख के करिए ताकि आपकी नेट बच जाए, नेट ना कटे। ऊपर की साइड इस तरह से रखिए, तब इसकी कटिंग करिए।
और अब हम इस पट्टी को बिल्कुल बराबर मोड़ते हुए इसके दूसरी साइड भी सिलाई लगाएंगे। पट्टी हमें बिल्कुल बराबर मोड़नी है। इसके बाद हम एक पट्टी काटते हैं और इस पट्टी की चौड़ाई आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 इंच रखें, इससे ज़्यादा बिल्कुल ना रखें। और लंबाई मैंने थोड़ी ज़्यादा रखी है, आइडिया से आप इसकी लंबाई रख लें। और मैंने वैसे इसमें देखिए जोड़ लगाए हुए हैं, लेकिन अगर आपकी पट्टी बिना जोड़ के निकल जाती है तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और इसके बाद हम इसको बीच में से ऐसे फोल्ड करते हैं और इस पर हम सिलाई लगाएंगे और एक साइड से हम इसको बंद कर देंगे, क्योंकि हम इसको सिलाई लगाने के बाद सीधा करना है। एक साइड से मैंने इस पट्टी को बंद कर लिया है, यहाँ पर सिलाई लगा ली है, क्योंकि हमें इसे सीधा करना है। फिर हम किसी चीज़ से इस पट्टी को सीधी कर लेंगे। इसके बाद जो हमारी ये बंद साइड है, यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे और इसको सीधा करने के बाद हमें इस तरह से इस पर प्रेस करनी है। ये जो हमारी सिलाई है ये बीच में आनी चाहिए, इस तरह से ऐसे हम इसके ऊपर प्रेस कर लेंगे। मैंने इस पट्टी के ऊपर प्रेस कर ली है और जो हमारी सिलाई है वो हमारी नीचे की साइड आ जाएगी। और इसके बाद हम अपनी पट्टी को बिल्कुल बीच में से फोल्ड करते हैं, इसके बीच में क्रीज बना लेते हैं। पूरी पट्टी पर हम इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं और इसके ऊपर क्रीज बना लेंगे, या फिर आप इसके ऊपर भी इस तरह से करके प्रेस कर सकते हैं। हमने जो क्रीज बनाई है, आप चाहें तो इसके ऊपर इस तरह से निशान लगा सकते हैं। पूरी पट्टी के ऊपर इसी तरह से आपको निशान लगाने हैं। अब आपके पास 2 तरीके हैं, या तो हमारी ये जो पट्टी है इसको आप इस तरह से करते जाइए और इसके ऊपर सिलाई लगाते जाइए, ये जो हमारा बीच में निशान है यानी प्लेटें डालते जाइए, या फिर आप सीधे इसके ऊपर रखिए। हमारी ये वाली जो सिलाई है इसके यहाँ पर हमारी ये सिलाई आनी चाहिए, यानी हमारा ये आधा हिस्सा नेट के ऊपर आएगा और आधा नेट से नीचे आएगा। इस पे रख के आप सिलाई लगाते जाइए और प्लेटें डालते जाइए। थोड़ी सी पट्टी हमें बिल्कुल बिना प्लेट के सील लेनी है, क्योंकि यहाँ पर हमें अपनी स्लीव्स जोड़नी है आर्म होल के साथ। तो थोड़ी पट्टी हमें बिना प्लेट के सीलनी है। इसके बाद हमारी ये जो बीच में लाइन बनी हुई है, हम धीरे धीरे से इसमें प्लेटें डालते जाएंगे बिल्कुल बराबर बराबर, फिर इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। और हमारा नीचे हमारी ये जो सिलाई है इसको भी हमें ध्यान में रखना है, ये इसके इधर उधर नहीं जानी चाहिए, इसी के ऊपर आनी चाहिए, तभी हमारे नेक के ऊपर सफाई आएगी। और थोड़ा आराम आराम से हमें प्लेटें डालनी है। देखिए यहाँ पर हमारी ये बीच में हल्की सी गहराई है, तो बिल्कुल इसी शेप में हमें ये प्लेटें डालनी है। हल्की सी नीचे की है और फिर यानी कि इस पट्टी के ऊपर हमें बिल्कुल प्लेटें ये ऐसे ही डालनी है जैसे हमारी ये पट्टी लगी हुई है। इस पट्टी का नीचे ध्यान रखना है, इसी शेप में हमें प्लेटें भी डालनी है। आप देख सकते हैं ये हमारे गले का फाइनल लुक है और नेट के साथ और बोट नेक के साथ ये बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है। और आजकल ये काफ़ी ट्रेंड में भी है। पीछे के नेक की लंबाई और चौड़ाई आपको सेम रखनी है। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू।